नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगातार चल रहा है और लगभग 1 से 5, 6 से 8 इन सभी का हो चुका है, कुछ बाकी रह गए। कुछ अलग-अलग रिसीविंग मैंने पहले भी दिखाई है जिसमें डाउटफुल कैटेगरी में डाला जा रहा था लगातार कैंडिडेट को किसी न किसी रीज़न के कारण। एक और नया रीज़न देखने को मिला है डाउटफुल कैटेगरी को लेकर, जो कि ये रिसीविंग आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो रखी है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर इनका डॉक्यूमेंट नेम में सारे रिजर्वेशन, रेजिडेंशियल, सीटेट, मैट्रिक, ग्रेजुएशन, बीएड सर्टिफिकेट सभी में फॉर्म करेक्ट लिखा है, परंतु आधार कार्ड में इनको डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया है। अब यहाँ पर जो डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया है उसके कारण में क्या लिखा गया है कि जब इनका आधार का हिस्ट्री चेक की गई, इससे पहले मैंने आपको दिखाया था टीआरई 2 में भी ऐसा देखने को मिला था कि पहले आपका टीआरई 2 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो रहा था, वहाँ पर ये देखा जा रहा था कई फर्जी कैंडिडेट पकड़े जा रहे थे जिन्होंने अपने आधार कार्ड में रिसेंट में किसी न किसी प्रकार का बदलाव करवाया। इसीलिए उस समय बिहार शिक्षा विभाग ने एक लेटर निकाला और ये बता दिया कि पिछले 6 महीने की हम हिस्ट्री चेक करेंगे। परंतु यहाँ पर 6 महीने से बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि आधार डेमोग्राफिक हिस्ट्री हैज़ बीन अपडेटेड बाय कैंडिडेट एंड एड्रेस हैज़ बीन चेंज्ड ऑन 20/6/2023 फ्रॉम देवघर झारखंड टू बांका बिहार। और सिलेक्शन जो है इनका ईबीसी कैटेगरी में हुआ है। तो यही बताया गया कि जब आधार की हिस्ट्री वगैरह चेक की गई तो ये पाया गया कि इन्होंने 20/6/2023 को, आज से अगर आप देखेंगे तो लगभग 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया है, तो काफ़ी पहले की हिस्ट्री को भी इनका जो है वो चेक किया गया है। और इसमें बताया गया कि इन्होंने अपना देवघर झारखंड से जो एड्रेस है वो बांका बिहार में जो है वो करने के बाद ईबीसी कैटेगरी में सिलेक्शन लिया, मतलब जो रिजर्व कैटेगरी है उसका बेनिफिट लिया है। आगे बताया गया कि इनको जो सस्पेक्ट किया गया है वो 2 कारणों से किया गया है। एक तो सीटेट मार्क्स में इनको बेनिफिट का एक रीज़न हो सकता है, कैंडिडेट इंटेंशन सस्पेक्टेड टू गेन बेनिफिट फॉर सीटेट मार्क्स, और कट ऑफ मार्क्स मार्क्स जो बीपीएससी एग्जाम में आपको पता है ईबीसी कैटेगरी की अलग जाती है, अनरिजर्व्ड की अलग जाती है अगर अदर स्टेट से भरेंगे। तो ये 2 रीज़न के कारण इनको सस्पेक्टेड कैटेगरी में डाला गया। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये भी है कि इनका जो रेजिडेंशियल स्टेटस या डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है, जिसको हम कहेंगे निवास प्रमाण पत्र, उसको फाउंड करेक्ट में रखा गया है, जबकि जो पूरा मामला है वो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। इनके जो आधार कार्ड में इनको डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया है, अगर इनके आधार में जो एड्रेस है वो उसमें किसी प्रकार के फर्जी वाली चीज़ देखने को मिल रही थी, तो जो पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए थी वो निवास प्रमाण पत्र के जाँच को लेकर के होनी चाहिए थी। वो तो यहाँ पर फाउंड करेक्ट कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं किसी एक ही आधार पर कि एड्रेस में बदलाव हुआ है तो ऐसे फर्जी कैंडिडेट ही होंगे, तो ये नहीं कहा जा सकता। हो सकता हो किसी और रीज़न से वहाँ पर एड्रेस बदलाव करवाया हो, या हो ये भी सकता है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो किसी न किसी प्रकार से फर्जी होंगे, उन्होंने टीआरई 1 के टाइम में ही इस प्रकार से बदलाव करवा दिया होगा ताकि आगे जा कर के बेनिफिट ले सकें, ये भी कंडीशन हो सकती है। रही बात निवास प्रमाण पत्र की, तो उसकी जाँच अवश्य होनी चाहिए, उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। बाकी आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। क्या वाक़ई में कैंडिडेट फर्जी हो सकते हैं या और भी कारण हो सकते हैं बदलाव कराने को लेकर के, जो भी आपको लगता हो। अभी के अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद।